Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to Edosphere YouTube channel. Today we will discuss law of demand and factor affecting demand. Understanding the relationship between price and quantity demanded. इसमें हम लोग प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे. What is law of demand? The law states that keeping other factors constant, when the price of a good decreases, its demand increases and vice versa. अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, और इसी तरह अगर किसी प्राइस कम हो जाए तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है. ठीक है. अच्छा, ये कुछ डिमांड कर्व है. ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. इसमें आप देख सकते हैं इसका जो कर्व है वो अब डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ आ रहा है. जैसे कि अगर कोई मिसाइल ले लें आप, अगर एक एप्पल है उसकी प्राइस है 40 रुपीज़, तो लोग उसको ज़्यादा ख़रीदेंगे. एक बंदे ने इसको 4 ख़रीदा 40 रुपीज़ में. अब जैसे ही प्राइस उसकी 60 हुई तो उस बंदे ने 3 ख़रीदे. इसी तरह जब उसकी प्राइस 80 हो गई तो उस बंदे ने 2 ख़रीदे. और अगर उसकी प्राइस 100 तक पहुंच जाएगी तो वो बंदा एक ही ख़रीदेगा. जैसे आपकी प्राइस बढ़ती चली गई, आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चली गई. अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ये वो अजम्पशंस हैं अगर इनमें चेंज आ जाए तो डिमांड फेल हो जाता है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है. पहला है नो चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए. मतलब आज अगर उसको एप्पल पसंद है तो कल उसको एप्पल ही पसंद होना चाहिए. नो चेंज इन इनकम. आपकी इनकम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. जैसे कि अगर आपके पास आपकी इनकम है 100 रुपये, उससे आप 10 एप्पल ही ख़रीद सकते हो. लेकिन अगर आपकी इनकम ज़्यादा हो गई तो आप और अच्छे फ्रूट्स खरीद सकते हो. इसी तरह अगर ये हो जाए तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है. तीसरा है नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. हमारे रिलेटेड गुड्स में प्राइस में चेंज बिल्कुल नहीं आना चाहिए. चौथा है नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज. अगर आपको पता चल जाए कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने वाली है तो आप उसको पहले से ख़रीद लोगे. इसी तरह आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको ख़रीदोगे तो आपका लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा. एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. ये वो एक्सेप्शन जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है. पहला है गिवन गुड्स. गिवन गुड्स का मतलब वो नेसेसिटी आइटम्स हैं जो आप ख़रीदोगे ही. अगर आप आटा खाते हो, आप रोटी बनाते हो तो उसमें आपको चाहिए आटा. अगर आप आटे के प्राइस बढ़ जाएं तब भी आप उतना ही ख़रीदोगे जितना आप पहले ख़रीदते थे. तो प्राइस बढ़ने से इसमें कोई चेंज नहीं आता. इस वजह से लॉ ऑफ डिमांड यहाँ फेल हो जाता है. दूसरा है लग्जरी आइटम्स. अब को पता है लग्जरी आइटम्स कितने महंगे होते हैं, उनकी प्राइस कितनी ऊँची होती है, लेकिन लोग फिर भी ख़रीदते हैं. तो लग्जरी आइटम्स में हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है. तीसरा है स्पेकुलेटिव गुड्स. मतलब कि अगर आपको पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट की प्राइस या फिर आटे की प्राइस बढ़ने वाली है तो आप आटा पहले से स्टोर करके रख लोगे पूरे महीने का. तो यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है. चौथा है इमरजेंसीज़. आपको पता होगा कि हॉस्पिटल्स में कितने चार्ज होते हैं फीस. एक बेड की होती है आई थिंक 1 लाख से 2 लाख. तो आप कितनी तो सेहत ज़्यादा प्यारी होती है, तो उसमें यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो जाता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं. पहला है प्राइस ऑफ अ गुड, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर बायर्स. अगर फॉर सपोज कि अगर एक प्रोडक्ट के बायर बहुत ज़्यादा हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी. Conclusion. The law of demand explains the inverse relationship between price and demand, while several factors influence consumer demand in the market. ये थी आज की हमारी वीडियो. उम्मीद है आपको पसंद आएगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.